ओ परमेष्ठी नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं विश्वमराम्यहम् पंजरावं विश्वमराम्यहम् पंजरावं विश्वमराम्यहम्। सूत्र है जं श्रियं तं समायरे जं श्रियं तं समायरे जं श्रियं तं समायरे। जं श्रियं तं समायरे, जो परम श्रेयस्कर हो उसका आचरण करो। जम श्रेयम, जो श्रेष्ठ हो, उपयोगी हो, सबके लिए कल्याणकारी हो, उसका आचरण करना चाहिए। निश्चय के अंदर अगर लेते हैं तो जम श्रेयम, सबसे बड़ा श्रेयस्कर तो मोक्ष है, सिद्धत्व बुद्धत्व है। आत्मा को परमात्मा स्वरूप में परिवर्तित करना है, वो चीज तो निश्चय दृष्टि से है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से अगर इसको लिया जाए, जम सेम तम समायरे, हम अपने से सोचें, आज व्यक्ति को जो भी जीने के साधन मिलते हैं, जीने का अधिकार मिलता है, जीने के लिए सुरक्षा मिलती है, तो किसी न किसी देश में मिलती है। और मनुष्य सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है तो अपने देश में होता है, जिस देश का वो नागरिक है। लोग बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, कमाई भी कर लेते हैं, साधन संपन्नता भी बना लेते हैं, अगर वहाँ की नागरिकता नहीं मिली, यह मेरा अपना देश है ऐसा प्रमाण पत्र अगर नहीं मिलता है तो वो बहुत परेशान और दुखी रहते हैं। तो जिस देश के अंदर हमने जन्म लिया है वो देश हमारी मातृभूमि है, उसमें स्वाभाविक रूप से उस देश के नागरिक हम होते हैं। अगर दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ की शर्तों को पूरा करने के बाद हम वहाँ की नागरिकता को प्राप्त करते हैं तो वह देश भी अपना हो जाता है। आज हम जीने के लिए, साधनों को प्राप्त करने के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए, जीवन की उन्नति के लिए, सर्वोच्च पद के ऊपर पहुंचने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य और सेवा का कार्य संपन्न करने के लिए
जो सबसे बड़ा सहयोग ये प्लेटफार्म करने वाला देने वाला है वो देश है। जो देश देश के हम नागरिक हैं, उस नागरिक के कर्तव्य का पालन करना, उस देश के प्रति पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रहना, ईमानदारी के साथ रहना, ये श्रेयस्कर है हमारे जीवन के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी, हमारी उन्नति के लिए भी, हमारे सुखी और संपन्न जीवन के लिए भी। किसी भी देश की नागरिकता को धारण करने के बाद उस सच्चे नागरिक के रूप में उस राष्ट्र और देश के प्रति पूरी निष्ठा रख करके अगर जीते हैं तो ये आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो हम सबके लिए, जितने भी दुनिया में जिस देश के नागरिक हैं, उन लोगों के लिए अपने देश की राष्ट्रीयता ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे श्रेयस्कर चीज़ है। इसलिए राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, राष्ट्रभक्ति, देश के प्रति सच्चा उत्तरदायित्व धारण करके रहना, ये सबसे पहला श्रेयस्कर कार्य है। अगर इसको हम अपने जीवन के साथ या आज के वातावरण के हिसाब से अगर देखें तो नागरिकता, देश के प्रति ईमानदारी पूर्वक जीना, जिस देश के नागरिक हैं वहाँ के कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक पालन करना, ये सबका कर्तव्य है और ये सबसे पहली आवश्यकता है जीवन के लिए। ये श्रेयस्कर कार्य है। तो हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारे लिए भारत सबसे पहला है, प्रथम राष्ट्र है। राष्ट्र के लिए सोचें, राष्ट्र की उन्नति के लिए सोचें, राष्ट्र की समृद्धि के लिए सोचें, राष्ट्र की शांति के लिए सोचें, राष्ट्रीयता की श्रेष्ठता के लिए सोचें। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। उसी को अगर शास्त्रों की भाषा में, महापुरुषों की भाषा में अगर कहें तो जम सेम तम समायरे, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है उसी का आचरण करो। तो उस हिसाब से आज देशभक्ति सबसे बड़ा श्रेयस्कर कार्य है। और जिस देश में हम रहते हैं वो देश हमारे को मौलिक अधिकार देता है, संविधान देता है, जीने के सब साधन प्रदान करता है। तो उसके प्रति ईमानदार रहना, उस देश के संविधान के अनुसार रहना, नियमों के अनुसार रहना, उनके अंतर्गत रह करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना, ये हम सबका कर्तव्य है। और जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को बहुत ऊंचाई के साथ जिया है, हर देश में, हर जाति में, हर प्रांत में, हर परंपरा में बहुत से ऐसे अति पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो सामाजिक बंधनों से और ऊपर उठ कर के जीते हैं। तो उनका जो दृष्टिकोण है वो विराट हो जाता है। उनका दृष्टिकोण किसी भी भाषा की सीमा में या प्रांत की सीमा में, देश की सीमा में सीमित नहीं रहता। रहते वहाँ हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ का कल्याण स्वाभाविक रूप से करते रहते हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत ऊंची होती है। तो ऐसे महापुरुषों को अगर हम किसी सीमा में बांधने का प्रयत्न करते हैं तो ये खराबी है। उनको बांधने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे देश में हजारों लाखों महापुरुष हुए, तीर्थंकरों के रूप में हुए, अवतारों के रूप में हुए, आदर्श पुरुषों के रूप में हुए,
भारतीयता के शिखर पुरुष के रूप में हुए, भारतीयता के साधक पुरुष के रूप में हुए, चाहे वो किसी परंपरा के क्यों न हो, किसी भी भाषा से संबंधित क्यों न हो, किसी भी प्रांत और इलाके से संबंधित क्यों न हो, जितने भी महापुरुष हुए किसी भी परंपरा के अंदर हुए हैं, जिनके नाम से आज कोई संप्रदाय चलता है या धर्म परंपरा चलती है या धर्म एक वातावरण संप्रदाय चलता है, संस्कृति चलती है, वो सब महापुरुष ऐसा लगता है ये फलाने समाज से हैं, फलानी जाति से हैं, फलाने प्रांत से हैं, लेकिन वो उसमें बंधे हुए उनका जीवन उससे उठा हुआ रहता है, ऊंचा रहता है। जैसे सूर्य हमारे को हर जगह से अपने सामने दिखाई देता है। हम भारत में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि ये भारत का ही सूर्य है, क्योंकि हमारे ही देश में उदय होता है, हमारे देश में अस्त होता है, हमारे देश में सारा दिन वो चमत्कृत रहता है। लेकिन अब हम उसको कहीं दूसरी जगह उदय होते हुए तो नहीं देख सकते, दूसरी जगह जाते हुए तो नहीं देख सकते। हम सूर्य देखें, शाम को देखें, चाहे चंद्रमा को देखें, चाहे तारामंडल को देखें, बादलों को देखें, हमारे देश के हैं, हमारे देश में उत्पन्न हुए, हमारे देश में ही घूम फिर रहे हैं और हमारे देश में ही वो अस्त होते हैं तो अस्त हो रहे हैं। जैसे सूर्य हमारे देश में ही उत्पन्न होता है, मतलब निकल के आता है प्रभात में, हमारे देश में ही वो अस्त हो जाता है, हमारे देश में ही सारा दिवस जो है चमकता है, प्रकाशित ग्रह कहता है, लेकिन फिर भी वो हम अपने देश की सीमा में उसको नहीं बांध सकते, क्योंकि वो तो हर देश के नागरिक अपने देश में अपने आसपास ही उसको पाते हैं। दुनिया के हर देश के लोग सूर्य को अपने देश में ही जन्म लेते हुए, अपने देश में ही रहते हुए, अपने देश में अस्त होते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी वो उनके अपने सीमा में बंधे हुए नहीं है। ऐसा ही जीवन महापुरुषों का होता है, ऐसा ही जीवन होता है उन महापुरुषों का। इसलिए उनको जाति में बांट करके कुछ कमेंट करते हैं, जाति में बांध करके देखते हैं, किसी संप्रदाय में बांध करके देखते हैं, किसी परंपरा में बांध करके महापुरुषों को अगर देखते हैं तो ये बहुत गलत होता है। इसलिए ऐसा काम कभी करना नहीं चाहिए। हमारा देश शुरू से ही पंथ निरपेक्ष रहा है, संप्रदाय निरपेक्ष रहा है, धर्म निरपेक्ष रहा है, धार्मिक रहा है, लेकिन किसी धर्म के लिए उसके आग्रह की प्रवृत्ति नहीं रही है। सबको यहाँ जन्मे हैं, पनपे हैं, बड़े हैं। अब ये जो सेकुलर शब्द जो लाया गया है, और सेकुलर का शब्द का अर्थ है किया धर्म निरपेक्ष, और धर्म निरपेक्ष का ये अधिकार किया किसी धर्म को न मानने वाला। तो धर्म को न मानने वाला अधर्मी हो गया। तो सेकुलर का मतलब किसी भी धर्म का आग्रह न करने वाला होना हो सकता है, या किसी संप्रदाय का आग्रह करने वाला नहीं है, किसी परंपरा का आग्रह करने वाला नहीं है। उसके लिए देश में रहने वाले सभी परंपराएं समान हैं, सबके हित को दृष्टि में रख करके काम करना, ये सेकुलर का एक अर्थ होना चाहिए। लेकिन इसका धर्मनिरपेक्ष करके फिर उसका और अधिक जो है इसकी व्याख्या की गई, जो किसी भी धर्म को न मानता। धर्म अधर धर्म को न मानने का मतलब मर्यादा को नहीं मानना, आचरण को नहीं मानना, सद्ज्ञान को नहीं मानना, शील सदाचार को नहीं मानना, ऐसे तो अधार्मिक हो जाता है। तो वो नेता कोई अधार्मिक होना, ये इसका अर्थ कभी नहीं हो सकता। वो धर्म का आग्रह ही नहीं रहता, अपने परंपरा का पालन करते हुए दूसरे की परंपरा का भी संरक्षण करता है, आदर करता है, सत्कार करता है। मतलब ये सेकुलर
जो आज लेकर के बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा देश प्रारंभ से ही, शुरू से ही गणतंत्रात्मक रहा है, स्वतंत्रात्मक रहा है, प्रजातंत्रात्मक रहा हुआ है। और इस देश की कितनी बड़ी एक वैचारिक समृद्धि रही है। यहाँ पर आर्य श्रद्धालु, धर्म श्रद्धा रखने वाले, भगवानों के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले आस्तिक भी आराम से रहे हैं, और धर्म का विरोध करने वाले, महापुरुषों का विरोध करने वाले, सारे सनातन सिद्धांतों का विरोध करने वाले जो नास्तिक हैं वो भी यहाँ पर रहे हैं। आस्तिकों को भी इस देश ने पाला है, नास्तिकों को भी इस देश ने पाला है। नास्तिक भी भारतीय है और आस्तिक भी भारतीय है। तो यहाँ पर नास्तिक के लिए धर्म विरोधी है तो उसके लिए भी असहनशीलता नहीं है, उसको भी मौत के घाट उतार दो, ऐसा नहीं है, उसको भी सभी अधिकार उपलब्ध होते हैं। तो ऐसा देश है ये, जहाँ पर सनातन परंपरा के लोग भी रहते हैं और उसका विरोध करने वाले नास्तिक भी रहते हैं, और सभी परंपराओं के रहते हैं। तो ये सेकुलर जिसका अर्थ कोई करना चाहते हैं, सहनशीलता या पंथ निरपेक्ष होना, संप्रदाय निरपेक्ष होना, सहनशील होना, सबको बर्दाश्त करना, सबको सुनने की ताकत रखना, ये तो हमारे देश का प्राण है, आत्म तत्व है। इसलिए नया कोई इसके ऊपर कोई सिद्धांत लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं। पूरी दुनिया में अगर शांति चाहिए, अमन चैन चाहिए, तो हिंदू सोच को, भारतीय विचारधारा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, भारतीय लोगों को एकत्रित होने की ज़रूरत है। ये जो हमारी भारतीय जो सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है, या भारतीय विचारधाराएं हैं, भारतीय सहनशीलता ही है, यही एकमात्र ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया के अंदर शांति स्थापित कर सकती है। इसलिए इस विचारधारा को अधिक से अधिक हम स्वीकार करके चलें और इसका प्रचार करें, यह आवश्यक है। क्योंकि आज हमारे देश के विरोध करने वाले लोग भी बड़े आराम से यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। उनको कम से कम देश के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति बहुत ईमानदार होकर के रहने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रधान सेनापति CDS जनरल बिपिन रावत की मौत के ऊपर सारा देश आंसू बहा रहा था, और कुछ लोग इसमें खुशियां मना रहे थे, और मनाया ही नहीं, उस खुशियों को प्रकट कर रहे थे, बांट रहे थे, शेयर कर रहे थे। देश की सिक्योरिटी को नष्ट होना, देश की सिक्योरिटी जिसकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं, उनके प्रति ऐसी घिनौनी भावना, ऐसा घिनौना सोच, ये वास्तव में सबसे बड़ा देशद्रोह है। ऐसे सोच को मिटाने की जरूरत है, ऐसे सोच को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की जरूरत है। पूरी दुनिया के लोग इस दुनिया को एक मार्केट के रूप में देखते हैं। मार्केट का मतलब अपना कमाई का, अपने ऐशो अशरत का, अपने भोग का साधन मानते हैं। कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं या दूसरी संस्कृतियां हैं, वो संस्कृतियां इस दुनिया को अपना मार्केट समझते हैं। भाई इसमें हमने कमाई करना है, इसमें पैसा इकट्ठा करना है, इसमें साधन उपलब्ध करना और भोगना है। लेकिन भारतीय सोच इससे विपरीत।
भारतीय सोच के अनुसार पूरी दुनिया एक परिवार है। ये भगवान का वरदान है कि हम एक परिवार के रूप में हमने बांट करके खाना है, किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करना नहीं है, हमने भी सुरक्षित रहना और सबको सुरक्षित रखना है। जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। तो ये सब हमारी भारतीयता है कि दुनिया के लोग इसको मार्केट समझते हैं, व्यापार का क्षेत्र समझते हैं, और हमारी संस्कृति इसको परिवार समझता है। जैसे परिवार में सबको संरक्षण मिलता है, सुरक्षा मिलती है, साधन मिलते हैं, ऐसे ही पूरी दुनिया में हमारे को परिवार की तरह रहना चाहिए, बांट करके खाना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी भारतीय सोच है। अगर जो है देशभक्ति की बड़ी लंबी रेखा खींच दी जाती है, अगर देशभक्ति के उस रेखा को लंबा किया जाता है, तो ये जो देशद्रोह की प्रवृत्ति है, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये जो कुछ घिनौनी प्रवृत्तियां हैं, ये अपने आप छोटी हो जाएंगी। हमें पूरी तरह से देशभक्ति के उस भाव को इतना बढ़ावा देना है, इतना सम्मान देना है, जिससे उसके बहुत सी ऐसी सामाजिक कुरीतियाँ, जैसे विशेष रूप से जातिवाद है, संप्रदायवाद है, भाषावाद है, ये सब चीज़ें छोटी पड़ जाएं और हम एक प्लेटफार्म के ऊपर आ सकें। अच्छे व्यक्तित्व को तैयार करना, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना, ये हमारे देश की संस्कृति रही है। चाहे वो पाठशालाओं की रही हो, या गुरुकुल की रही हो, या संघ समाज की रही हो, ये रहा भाई हमारे देश में। ऐसा प्रयत्न प्रारंभ से ही रहा कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो और मनुष्य का सर्वांगीण शिक्षण प्रशिक्षण हो, और वो किसी भी प्रकार से देश के लिए, संस्कृति के लिए, मानव मात्र के लिए, प्रकृति के लिए कोई विनाशक न हो, उसका सहायक हो। तो हमारे देश की जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे देश का जो वातावरण है, उसके अंदर इसको बड़ा महत्व दिया गया। यही कारण है कि हमारे देश में अगर छोटी से छोटी पूजा होती है कहीं मंदिर में या घर में भी, अगर किसी फोटो को रख कर के या वही से भी पूजा करते हैं, तो पूजा के बाद जो बोलते हैं, हर आदमी यही बोलता कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये हमारे देश में, हमारे देश की संस्कृति में छोटी सी छोटी आराधना पूजा भी करते हैं, तब भी हम सबसे आखिर के अंदर यही बोलने का प्रयत्न करते हैं, ये कितनी बड़ी चीज़ है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। तो ये हमारी सोच। और हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, उस मौलिक अधिकारों में मानवाधिकार ही समाया हुआ पूरी तरह से। अब मानवाधिकार के नाम से लोग अपने रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भावों के साथ चलते हैं, संभाव के साथ नहीं चल पाते। क्योंकि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो व्यवस्था की गई है, प्रत्येक नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके बाद मानवाधिकार की कोई बात की रह क्या जाती है कि मानव के अधिकारों की संरक्षण तो मौलिक अधिकारों के अंदर पूरी तरह से किया गया है। हम पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, इसलिए किसी न किसी चीज़ को एक को पकड़ करके आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमारे देश में जो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, वो मानव अधिकार के जितने कानून कायदे बने हैं ना, उससे बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है।
तो हम अपने संविधान को मानते हैं, अपने संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हम प्रयोग करते हैं और दूसरे के मौलिक अधिकारों की भी सुरक्षा करते हैं। जो संविधान में हमारे को अधिकार प्रदान किए हैं उनका उनका ग्रहण करना, उनका उपयोग करना और दूसरे के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे कर्तव्य और अधिकार दोनों के साथ साथ जो है ये हमारी नागरिकता चलती है। तो इस नागरिकता को हम सच्चे दिल से अगर पालन करते हैं, समझते हैं, भारतीय सोच के अनुसार अगर आगे चलते हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम सामाजिक रूप से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं, नागरिकता के हिसाब से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं और आध्यात्मिक साधना के हिसाब से भी हम श्रेष्ठतम सिद्ध हो सकते हैं। सिर्फ भारतीय विचारधारा को और भारतीय नागरिकता को और भारतीय संविधान को भी हम स्वीकार करके चलते हैं, क्योंकि उसमें सब में मनुष्य के सर्वांगीण विकास का, सर्वांगीण सुरक्षा का और उसके व्यक्तित्व के निर्माण का ही उसके अंदर सब जो है नियम कानून बनाए हुए हैं। और ये सब पहले से हमारे देश के अंदर सुरक्षित हैं। जो ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने सदियों सदियों पहले जिन चीज़ों को बना करके संसार को समर्पित किया, उन सब के अंदर से ये लिया गया है। इसलिए हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। अगर सही ढंग से समझ करके सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम देने जा रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।